राधे राधे जी। आप सभी को जन्माष्टमी 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग व्रत होंगे और आपका व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा होगा। आज हम आपको इस जन्माष्टमी में कान्हा जी के उन 28 नामों की चर्चा करेंगे जो स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है कि इन नामों का श्रवण करने से, इन नामों का जाप करने से व्यक्ति को वो फल प्राप्त होता है जो हजारों नामों का जाप करने से होता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपके हजारों नाम लेना तो बहुत दुर्लभ है क्योंकि आपके कई सारे नाम हैं। आप ऐसे नाम को बताइए जो कम समय में व्यक्ति भक्ति करके उस फल को प्राप्त कर ले। तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम आपको अपने उन 28 नामों को बता रहे हैं जो सुनने से व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। बस उन नामों की चर्चा आपको सच्चे मन से करनी चाहिए और सच्चे मन से सुननी चाहिए। तो आप लोग यदि इनका जाप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और यदि आप इनका श्रवण करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। आज जन्माष्टमी के दिन सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, आप भी बोलना, ठीक है। सबसे पहले मत्स्य, दूसरा कूर्म, बरहा, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, बनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुड़ध्वज, अनंत, कृष्ण गोपाल। तो ये नाम है कान्हा जी के 28, जिन नामों का जाप करने से और श्रवण करने से हजारों करोड़ों गोदानों का फल प्राप्त होता है। और तो और कहते हैं जन्माष्टमी के दिन आप जितनी भक्ति कर सको वो कम ही है, क्योंकि व्यक्ति इतना बिजी हो गया है, उसी टाइम कहाँ मिलता है भक्ति करने का। आज का समय निकालिए और इन सभी चीज़ों का जाप कीजिए और श्रवण कीजिए। जब तक कृष्ण इस भूमि पे आते हैं तब तक आपके तन और मन में भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। एक कान्हा जी का मधुराष्टकम है। मधुराष्टकम में कृष्ण की भरपूर प्रशंसा की गई है, उनके पूरे स्वरूप को बताया गया है। तो आप लोग कृष्ण के मधुराष्टकम को सुनेंगे और उसका जाप करेंगे। आइए हम आपको इस मधुराष्टकम का स्मरण कराते हैं और जाप भी करते हैं, ठीक है। सभी लोग सुनेंगे। एक बार मन में कृष्ण को विराजमान कीजिए और बोलिए, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। इन शब्दों का मतलब समझोगे तो आप धन्य हो जाओगे। इसका मतलब होता है श्री मधुराधिपति जी का सब कुछ मधुर है। उनके होठ मधुर है, उनके नेत्र मधुर है, उनका मुख मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी गति भी मधुर है। सोचिए, जब हम ऐसे कृष्ण की प्रशंसा करेंगे, ऐसी कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे प्रभु हमारे अंदर अवश्य विराजमान होंगे, हमारे घर अवश्य आएंगे। और आगे क्या कहते हैं, बच्चनम मधुरम चरितम मधुरम
बसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरम् बेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरं मधुराधिपतिर्खिलं मधुरम्।